अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले चंद वीडियोज़ में हमने आवाज़ की रिकॉर्डिंग के बारे में ज़रूरी जानकारी हासिल की है। आज हम वीडियोग्राफी की मालूमात हासिल करेंगे। वीडियोग्राफी के लिए जैसा कि हम जानते हैं, हम मोबाइल की मदद से वीडियोग्राफी करने वाले हैं, जिससे हम तालीमी वीडियो बनाएंगे। तो वीडियोग्राफी के लिए कुछ ज़रूरी वसाइल और सेटअप की ज़रूरत होती है। सेटअप दो तरह का होता है। एक वो सेटअप जिसे हम क्रोमा सेटअप कहते हैं, जिसमें हमारे पीछे बैकग्राउंड में हरे रंग का पर्दा हम लगाते हैं। उसके अलावा एक ट्राइपॉड होता है कैमरा रखने के लिए। उसके बाद दो फोकस, लाइट के फोकस होते हैं रोशनी के लिए, रिफ्लेक्टर्स होते हैं। ये सारे वसाइल की मदद से हम एक सेटअप बनाते हैं और शूटिंग करते हैं। लेकिन हम असातिज़ा को मिनिमम सेटअप के साथ किस तरह से तालीमी वीडियो बनाना है, इसकी जानकारी हमें हासिल करनी है। अब मिनिमम से वसाइल में आएगा एक ट्राइपॉड, एक मोबाइल और एक माइक्रोफोन। इसकी मदद से हम किस तरह से बेहतर तालीमी वीडियो बना सकते हैं, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे बुनियादी चीज़, जब भी हम मोबाइल की मदद से शूटिंग करते हैं, सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि मोबाइल की जो लेंस है उसको हम एक सॉफ्ट कपड़े से पहले साफ कर लें। अक्सर इस पर धूल, मिट्टी या चिकनाहट जमी होती है, जिससे वीडियो सही नहीं बनेगा। तो बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं। हर मोबाइल में आगे और पीछे, रियर और फ्रंट दोनों कैमरे होते हैं, और मोबाइल का रियर कैमरा, जो पीछे वाला कैमरा होता है, उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो बेहतर यही होगा कि हम रियर कैमरे की मदद से अपने तालीमी वीडियो बनाएं। दूसरी चीज़ सबसे अहम है, वो है रोशनी। कैमरे के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है रोशनी। रोशनी का माकूल इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। अब रोशनी हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो मसनवी किस्म की रोशनी बल्बों की मदद से, और दूसरा है दिन की सूरज की रोशनी। तो बेहतर यही होगा कि हम दिन की सूरज की रोशनी में वीडियोग्राफी करें। ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर माकूल रोशनी आती हो। और एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी, वो है पीछे का बैकग्राउंड। हमारे पीछे हमें क्या नज़र आ रहा है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार हम ऐसे ही शूटिंग कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि बैकग्राउंड कुछ सही नहीं आया। तो इसके लिए पहले अच्छी जगह का इंतखाब करें कि जिसमें बैकग्राउंड अच्छा हो। मोबाइल रिकॉर्डिंग के दो मोड होते हैं, एक है पोर्ट्रेट मोड और दूसरा है लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड में जब हम शूटिंग करते हैं तो बहुत ही मुख्तसर सा एरिया हम शूट कर सकते हैं, और जब लैंडस्केप मोड में हम शूट करते हैं तो 180 दर्जे का पूरा व्यू और हमारा पूरा बैकग्राउंड उसके अंदर कवर हो जाता है। तो बेहतर ये होगा कि हम लैंडस्केप मोड में शूट करें। इसके बाद सबसे अहम चीज़ है टाइमिंग। अब अक्सर हम दिन में देखते हैं कि अगर हमारा घर रास्ते के किनारे हो और वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, तब काफ़ी शोर होता है। तो ऐसे वक्त में हम एक काम कर सकते हैं कि ऐसे वक्त का हम इंतखाब करें जब ये सारा शोर थम जाए, ख़ास तौर से रात का वक्त है। अगर आपके घर में एकॉस्टिक रूम है, मतलब ऐसा रूम है कि जिसकी खिड़कियाँ वगैरह अगर आप बंद कर दें तो बाहर की आवाज़ ना आती हो, तो ऐसे कमरे का भी हम इंतखाब करके बाहर की जो नॉइज़ या शोर शराबा है उसको हम कम से कम कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ है कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी नज़र बिल्कुल कैमरे के, मोबाइल के लेंस पर होनी चाहिए, जिससे बच्चों को ऐसे लगेगा जैसे हम उनसे मुखातिब हैं। इधर उधर देख कर हम सिर्फ मोबाइल की तरफ देखना काफ़ी नहीं है। आप देखिए, मैं मोबाइल की तरफ देख रहा हूँ तो ये तो सही नहीं लग रहा है। अब मैं इस तरह जब लेंस की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो हमेशा लेंस की तरफ अपनी नज़र रखते हुए रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बाद सबसे अहम चीज़ है, मोबाइल को जब हम शूटिंग के लिए पकड़ते हैं तो उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग एक हाथ से मोबाइल पकड़ते हैं, बिल्कुल गलत तरीका है। मोबाइल को जब भी पकड़े इस तरह से दोनों हाथों से पकड़ा जाए ताकि स्टेबल रहे। और सबसे बेहतर सलाह ये दी जाती है कि आपके पास एक ट्राइपॉड होना जरूरी है। अब ट्राइपॉड कई तरह के बाजार में मिलते हैं, खासतौर से मोबाइल के लिए इस्तेमाल होने वाले, और जो कम कीमत के होते हैं। छोटे छोटे इस तरह के ट्राइपॉड भी हमें मिलते हैं। लेकिन मसला इसमें आता है कि जब हम शूटिंग करते हैं
तो इसको रखने का बड़ा मसला आता है। ये ज़मीन पर रखेंगे तो शूटिंग सही नहीं होगी। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कैमरा चेहरे की सतह पर, चेहरे के लेवल पर हो, न नीचे हो न ऊपर हो, तो सही ढंग की शूटिंग होती है। अगर इस तरह का आपके पास ट्राइपॉड है, छोटा ट्राइपॉड, तो इसको रखने के लिए कोई ऐसी जगह का इंतखाब करना होगा कि वो हमारे चेहरे के लेवल पर आ जाए। कोई चीज़ उसके नीचे रखनी होगी और वो हमारे चेहरे के लेवल पर आ जाएगा। तो सबसे अहम चीज़ है कि अगर हम टीचर हैं और आने वाले दिनों में ऑनलाइन टीचिंग की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अब जिस तरह के पेंडेमिक हालात इस दुनिया में हैं, तो आने वाले दिनों में ऑनलाइन टीचिंग करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। इसके लिए हमारे पास एक बुनियादी वसाइल जैसे एक ट्राइपॉड हमारे पास होना जरूरी है। एक बड़ा ट्राइपॉड जो हमारे चेहरे के लेवल पर रखकर हम उसकी मदद से शूट कर सकते हैं। मुश्किल से 400 या 500 रुपये में हमें मार्केट में दस्तयाब होता है, हम वो ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अगर हमारे पास ट्राइपॉड नहीं है तो उससे एक सस्ता भी एक जुगाड़ हम कर सकते हैं कि इस तरह की सेल्फी स्टिक होती है। ये तकरीबन 100 रुपये में मोबाइल की दुकान में मिलती है। कोई भी मोबाइल रिचार्ज या मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान वालों के पास होती है, लेकिन इसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर हम इसको ज़मीन पर रखेंगे तो चेहरे की सतह पर नहीं आएगा। उसके लिए एक जुगाड़ हम कर सकते हैं कि स्टूल के ऊपर एक डिब्बा रखेंगे, गेहूँ का डिब्बा वगैरह, अनाज का डिब्बा, उसके अंदर इसको लगा देंगे और इसको चेहरे के लेवल पर सेट कर लेंगे। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपके पास ट्राइपॉड ना हो तो शूटिंग करने के लिए इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं जिसकी मदद से हम घर में महदूद वसाइल के साथ अपने तालीमी वीडियोज़ बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चों के लिए एक्चुअली किस तरह की तालीमी वीडियो बनाने चाहिए, किस तरह से शूट करना चाहिए, उसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।